हाँ जी रेखा जी, आप हाँ जी। कुछ शेयर तो करना चाह रहे थे कल का। हाँ जी। हाँ, कल का मैं जो अपना एक्सपीरियंस मैजिक आपको शेयर करना चाह रही थी कि मेरी एक सिस्टर है जो गुरु बहनी है। तो हम दोनों के बीच में प्यार भी है, अपनापन भी है, लेकिन एक अजीब सी दूरी सी हो गई है। तो जैसे आपने कहा फर्स्ट डे से ही कि आप एक कॉस्मिक एनर्जी, एक अपनी वाइब्रेशन, एक अपना थैंक्स गिविंग भेजो उनको। तो मैंने सबसे पहले उसी को कि थैंक यू तेरा, थैंक यू, तूने मेरे को अब तक जो भी सपोर्ट किया है, जो भी मेरे बारे में फीलिंग्स हैं, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू कैन बिलीव इट कि कल उसका मैसेज आया और मेरे को लिख के कह रही है कि आप कहाँ हो, कहाँ रहते हो, कॉल करना, बात करना मेरे से। और फिर हमारी चाहे 5 मिनट्स की टॉक हुई, लेकिन बात हुई हमारी। और कितने दिन के बाद हुई? कोई नियर अबाउट ये देख लो आपकी वैसे 2 साल हो गए हमें इस तरीके की दूरी बने हुए, लेकिन बीच बीच में कहीं मिलते हैं तो बोलते हैं, लेकिन अभी तो 3 मंथ्स हो गए होंगे कि कोई बात नहीं थी। और सडनली कि मैसेज आया, मैंने कहा रियली हैट्स ऑफ। और इससे बड़ी बात क्या कि मैं अयोध्या जी जाती हूँ तो मैं वहां के बारे में सोच रही थी, और मेरे को मॉर्निंग में किसी अंकल ने पूछा कि आप अयोध्या जी कब जाओगे। तो मैंने कहा अभी तो नहीं, शायद से सावन में जाना होगा। तो आई इमेजिन कि रात को वो सिस्टर मुझे बता रही थी कि 13th को वहां के बाबा जी दिल्ली आ रहे हैं तो हम लोग मिलने चलेंगे। मेरे आंखों में लिटरली आंसू आ गए कि देखो, मेरे प्रभु खुद मिलने आ रहे हैं कि मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो ये मिरेकल है। बिल्कुल 101 बिल्कुल है जी, मिरेकल्स। बिल्कुल है। या सो वेलकम एवरीबडी। सो वंडरफुल टू हैव ऑल ऑफ यू हियर। एंड आई थिंक एक दो लोग अभी और आने वाले हैं। तो तब तक अगर आप अपना कुछ शेयर करना चाहें, आपका कल का असाइनमेंट करने के बाद कैसा लगा? आपने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करी तो कैसा लगा मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करके? दीपिका, आप बताएंगे, आपने मैजिक रॉक की मैम प्रैक्टिस करी? एक्चुअली मुझे ना कल नहीं मिली, एक्चुअली जिनके थ्रू मुझे मिलनी थी ना वो कल मुझे दे नहीं पाए। तो आज से मुझे मिलेगी। बाकी हाँ, मैंने 10 ब्लेसिंग्स लिखी। और जब मैं लिखने लगी ना तो कल भी मेरे साथ ये हुआ कि ऐसी ऐसी चीजें, मतलब बहुत माइन्यूटली सी चीजें जो मुझे याद आती जा रही हैं। अच्छा, हमारी लाइफ में ये भी है, ये भी है, ये भी है, और मैं उसके बारे में लिखती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ। और मुझे पता ही नहीं लगा कब मेरी 10 ब्लेसिंग्स हो भी गई। मुझे मतलब सोचना नहीं पड़ा। बहुत छोटी छोटी चीजें कि हमारे घर में इवन जो हम लोग चूल्हे पे गैस यूज करते हैं, हमने कभी उसका शुक्रिया अदा भी नहीं किया। देखो लोग कैसे एक लकड़ियां तोड़ते हैं और उसको मैनेज करते हैं, और हमारे को तो देखो सिर्फ गैस ऑन करी, गैस आ गई। सही बात है। हमने कभी हमारी उसका माओ ने हमारी माओ ने भी अंगीठियां जलाई हैं। बिल्कुल वो चीज हमने ना देखी ना करी, हमने तो इसका भी शुक्रिया अदा नहीं किया। घर में आरओ लगा हुआ है, अच्छा पानी खत्म हो रहा है, फिल्टर भर लो, आरओ का क्लीन पानी हम पीते हैं। वो देखो जो इतनी दूर दूर पानी ढूंढने जाते हैं, आज बिल्कुल। ऐसे भी है, हमने उसका भी शुक्रिया अदा नहीं किया। मतलब बहुत छोटी चीजें हैं हमारी जिंदगी की जिसका हमने कभी भी शुक्रिया अदा नहीं किया। ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। जिनके बहुत लिए बड़ी। जिनके लिए ये अब उपलब्ध नहीं है, उनके लिए सोचो कितनी तो बड़ी चीजें हैं। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल लिए तो एक टैप खोला और पानी आ गया। पानी आ गया। तो जिनके लिए वो जब नदियों से और कुओं से पानी भर के लाते हैं, आज भी लाते हैं लोग, सोचो उनके लिए तो बहुत बड़ी नियामत है कि टैप बिल्कुल, खोलने से पानी आ रहा है। बिल्कुल, उनके लिए तो वो मैजिक है ना? सो अभी तो ये ना शुरुआत है, अभी तो 3-4 दिन ही हुए हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि जब आपने बोला ना कि ऐसी ऐसी चीजें याद आ रही हैं। तो जैसे एक प्याज होता है ना, अनियन होता है, जब उसके हम एक एक लेयर पील करते हैं, और उसके नीचे एक, एक उसके नीचे एक इसके और उसके नीचे एक, ऐसे करके ना आपको इतनी सारी चीजें याद आती जाएंगी जो कहीं नीचे दबी हुई हैं। कभी कभी आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो वो ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाई देंगी, अरे मैंने तो इसके लिए भी कभी शुक्रिया नहीं किया। तो इसीलिए जो पहले 12 सेशंस हैं या 12 दिन हैं, उसमें हम पास्ट के लिए और प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं। तो पास्ट में क्योंकि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं था कि हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, ना तो किसी स्कूल में सिखाया, ना किसी एनवायरनमेंट ने सिखाया, तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने कभी करा ही नहीं है। तो जब तक हम अपने पास्ट को कवर नहीं करेंगे, तो प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट को कवर नहीं करेंगे, तो हम फ्यूचर क्रिएट ही नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए पहले के 12 चैप्टर्स जो हैं, उसमें हम अपने पास्ट के
जो हमें पास्ट में चीजें मिली हैं, हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड देंगे। अब जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो तो बेस है कि आपको हर रोज ये करना ही है, क्योंकि आप एक, कहते हैं ना, गोल्डन थ्रेड वीव कर रहे हो। आपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करी, आपका दिन ऑब्वियसली अच्छा शुभ शुभ शुरू होगा, और आप खुद धीरे धीरे इस चीज का एहसास करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा दिन कैसे निकल गया, और इतना खुशी खुशी में निकल जाएगा। गुड जो मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जैसे हम खिंच खिंच के कभी कभी गुस्से में टाइम निकालते हैं, वो आएगा भी तो यूं चला जाएगा, और धीरे धीरे यू विल स्टार्ट स्टेइंग हैप्पी, जॉयफुल, हंसते रहोगे, सबको हंसाते रहोगे, खुश रहोगे। धीरे धीरे ये आप में आना शुरू हो जाएगा। और प्लस जब आप रात को मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करके सोएंगे, तो रात को भी सबकॉन्शियस माइंड में वही चल रहा है, तो धीरे 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 हमारे ब्रेन में इसकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी। तो अभी 2 चैप्टर्स तो हमने वही किए हैं, है ना। आज के चैप्टर से हम अपनी जिंदगी में झांकना शुरू करेंगे, झांकना शुरू करेंगे। तो आज के चैप्टर में हमने 3 ऐसे लोगों की फोटोग्राफ्स रखनी थी जो हमारे बड़े प्रिय हैं। तो आप सबने वो फोटोग्राफ्स आइडेंटिफाई कर ली हैं, क्या कौन सी फोटोग्राफ्स है, कौन वो 3 इंसान हैं? फोटो ही रखनी है या वो भी कर सकते हैं, वीडियो में भी देख सकते हैं, अपने फोन में भी कर सकते हैं? फोन में भी तो फोटोग्राफ्स होती है ना सबकी आजकल। हाँ जी। आजकल कौन एल्बम्स बनाता है ना, हम्म। सब डिजिटल एल्बम्स ही बनाते हैं। तो अगर होगी तो फेसबुक पे भी एल्बम्स बन जाती हैं और मोबाइल में भी बन जाती हैं। नहीं, तो अब मोबाइल वाली कैसे निकालेंगे हम? अभी तो नहीं निकालनी ना हमें, वो तो हमें पता है आपको, हमें किसको करना है। हाँ, तो आपको निकालनी नहीं है, आपको ओके बेसिकली उस इंसान की फोटो को देखना है। अब ओके। आप उसको मोबाइल पे भी देख सकते हो। जिनके पास एल्बम में फोटोग्राफ है, उनको बोला जाता था कि भैया एल्बम में से निकाल लो उस फोटोग्राफ को, क्योंकि उसको आप आज अपने पास रखनी है वो फोटोग्राफ। और अगर ओके। आपके मोबाइल में, आजकल तो सबके मोबाइल में ही होती हैं फोटोग्राफ्स, तो हम्म। आपने वो 3 लोग जो आपके बहुत प्रिय हैं, उन 3 लोगों की फोटोग्राफ्स को आइडेंटिफाई करना है कि मुझे आज किस किस के ऊपर काम करना है, ठीक है। और वो फोटोग्राफ्स कैसी होनी चाहिए, मैंने कल एक्सप्लेन किया था। या तो वो फोटोग्राफ अकेले की होनी चाहिए या आपके साथ होनी चाहिए, ठीक है, किसी ग्रुप फोटोग्राफ में नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो 3 लोग जिनके बारे में आप काम करना चाहते हो, जिनको आप ग्रेटिट्यूड देना चाहते हो, वो शायद एक फोटोग्राफ में इकट्ठे भी हों, वो नहीं लेनी है। तो आई एम सेइंग अगेन, वो नहीं लेनी है। अगर वो एक एज अ ग्रुप फोटोग्राफ है, अगर वो आपके साथ फोटोग्राफ है इज फाइन, अगर उनकी अकेले की फोटोग्राफ है इट्स फाइन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फॉर टुडेज चैप्टर। वन सेकेंड ना, लेट मी शेयर द स्क्रीन। आई विल रीड टुडे। गला ठीक हो गया? नहीं, गला तो मेरा ठीक ही था, वो मुझे काम इस टाइम करना होता था ना। आज मेरी डॉटर चली गई है बाहर, खाना आराम से बनाना है, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। तो लेट अस स्टार्ट डे 3। हाँ जी, पढ़े। एक सेकेंड। मैजिकल रिलेशनशिप्स। Imagine if you were the only person on the earth. You would have no desires to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another. ज़्यादा ऊपर हो गया। एक सेकेंड। There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. ओके, तो हमारे जिंदगी में रिश्तों की बहुत अहमियत है। एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर ऑल सोशल एनिमल्स, एंड एवरीवेयर एंड एनीवेयर वी हैव रिलेशनशिप्स। अभी हम लोग इस जगह पे इकट्ठे, इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं, हम में भी रिश्ता है, हमारे में भी रिलेशनशिप है। जितने लोग यहाँ पर इस टाइम है, वी ऑल हैव रिलेशनशिप विद ईच अदर राइट नाउ बिकॉज वी आर पार्टिसिपेंट्स टुगेदर।
आप घर से बाहर निकलते हो, रिक्शा लेते हो, रिक्शे वाले के साथ भी आपका रिलेशनशिप है। आप ऑटो लेते हो, उसके साथ भी है। आप किसी सब्जी वाले से सब्जी लेते हो, उसके साथ भी एक रिश्ता है। तो हमारे रिलेशनशिप हर जगह है। हमारे नेबर्स के साथ भी हैं, हमारे अपने घर में रिश्ते हैं, आप काम करने जाते हो वहां पर आपके रिश्ते हैं, है ना। हर जगह हमारे रिश्ते हैं। अगर आप ट्रेन में भी जा रहे हो, मेट्रो में भी जा रहे हो, तो भी जितने लोग वहां बैठे हैं उनके साथ आपके रिश्ते हैं। वी ऑल आर को पैसेंजर्स। तो कहीं ना कुछ रिश्ता है, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप। ये ऐसा शिप है, ऐसा जहाज है जिसके बिना हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती। इसी जहाज पे हम सब सवार होते हैं, सुबह से लेकर रात तक। चाहे वो आपकी मेड है, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपका नेबर है, चाहे वो आपकी फ्रेंड है, चाहे वो आपकी किटी फ्रेंड ही क्यों ना हो, आपके किटी ग्रुप की क्यों ना हो, आपके हर एक के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता है। और ये रिश्ते इसीलिए हैं बिकॉज हम लोग बिना रिश्ते के रह ही नहीं सकते। आप में से कितने लोगों को याद है कि जब लॉकडाउन हुआ और जिस जिस टाइम पर कर्फ्यू लगा हुआ था और कोई इंसान बाहर नजर ही नहीं आता था, आपको कैसा महसूस हुआ था? मैं अपनी बताऊं तो मुझे ऐसा लगता था मैं पागल हो जाऊंगी। मैं बालकनी में खड़ी होती थी और दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता था, एक बंदा नजर नहीं आता था। नहीं तो कोई ना कोई नीचे चलता फिरता बात करता, इधर गाड़ी आती, बात, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एंड इट यूज टू गिव मी सो मच ऑफ एंजाइटी कि ये मैं कहाँ हूँ, कोई बात करने के लिए नहीं है मेरे पास। टू द एक्सटेंट कि एक दिन मैंने अपनी नेबर का जाके दरवाजा खड़काया और उसको बोला, मेरे को ना एक ह्यूमन बीइंग को देखना है, प्लीज बाहर आ जा। आई एक्चुअली लिटरली रिक्वेस्टेड हर कि तू प्लीज बाहर आ जा। एक इंसान से बात किए हुए उसकी शक्ल देखे हुए मेरे तरस गई। सो यू कैन इमेजिन, अगर आप किसी डेजर्ट पे, डेजर्टेड आइलैंड पे हैं, अकेले हैं, तो कुछ भी करेंगे क्या? मान लीजिए आप बड़े तैयार श्यार होकर किसी शिप में बैठकर आप, यू आर सेलिंग, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, एंड सडनली यू फाइंड दैट यू आर ऑल अलोन ऑन एन आइलैंड और वहां पे कोई भी नहीं है। तो क्या आप उस ड्रेसअप बन के बैठे रहोगे वहां पे? धीरे धीरे सब कुछ उतर जाएगा, सारे गहने, सारा मेकअप, सारे कपड़े, जो जरूरत के सिर्फ कपड़े होंगे वही रह जाएंगे। जितने ऊपर से हमने सजा, मतलब अच्छे से अच्छी ड्रेस पहनी होगी ना, वी विल जस्ट पील इट ऑफ बिकॉज किसको दिखानी है, कौन देख रहा है? यू वॉन्ट टू बी इन योर कंफर्ट। बट हम लोग कुछ भी करते हैं इसलिए करते हैं कि हमारे आसपास लोग हैं। आप खुद सोच के देखो, आप खाना बनाते हो, किस लिए बनाते हो? अपने खाने के लिए। तो जो इंसान अकेला रहता है ना, वो खाना ही नहीं बनाता है, वो 2 दिन में 1 दिन खाना बनाता है। कहता क्या बनाना है एक बंदे के लिए? सुना ना आपने, एक बंदे के लिए क्या खाना बनाओ? मेरा तो दिल ही नहीं करता अपने लिए खाना बनाने का। क्यों? हमको अच्छा लगता है वो खाना बना के किसी और को खिलाना, किसी और को देना। तो हम अगर इस दुनिया में हैं, और जो लोग, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, इकिगाई बुक जो आपने अगर पढ़ी हो या सुना हो, उसमें बड़ी क्लियरली लिखा है कि जिन लोगों के रिश्ते अच्छे होते हैं वो ज्यादा जिंदा रहते हैं, उनकी लाइफ ज्यादा होती है, उनकी लॉन्जेविटी ज्यादा होती है। इन रिश्तों की बहुत अहमियत है हमारी लाइफ में। हाँ जी, पढ़े। It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understood how your relationships affect your life now and how they are most powerful channels for gratitude to start magically change your life. Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding
statistic that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. ओके, Any तो less ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ध्यान से समझो। पद्मा जी प्लीज आप म्यूट पे चली जाएंगी, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है आपकी तरफ से। या थैंक यू। ओके, तो ये चीज का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम पूरा दिन करते हैं गलती से, जाने अनजाने में ये हम पूरा दिन करते हैं। हमारे रिश्ते, क्योंकि चारों तरफ हमारे रिश्ते ही हैं, तो इन रिश्तों की वजह से हम अपने ग्रैटिट्यूड को कितना बढ़ा सकते हैं, हमारी जिंदगी में इनका कितना इम्पोर्टेंस है, उसकी वजह से ये हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में, ट्रांसफॉर्म करने में एंड ड्रीम लाइफ देने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। क्या है, उन्होंने बोला कि बहुत सारे पास्ट में लोगों ने इसके बारे में बात किया है, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है, हम सुबह से शाम तक अगर कंप्लेंट्स करते हैं तो किसके लिए करते हैं? रिश्तों के लिए, पड़ोसन के लिए कर दी, देखो ना, अरे इतनी भी क्या वो है कि सारा टाइम दरवाजे ही बंद करके रखती है, कभी दरवाजा ही नहीं खोलती है। क्या बोला हमने? हमने उस रिश्ते के बारे में, जो हमारा रिश्ता अपने नेबर के साथ है, उसके बारे में कंप्लेन करी। बच्चे को डांटा, तू तो मेरी बात कभी सुनता ही नहीं है, तूने तो मतलब ठान रखी है कि मैंने सुननी ही नहीं है किसी की बात। आपने क्या किया? आपने उस रिश्ते में कंप्लेन करी, ब्लेम किया, क्रिटिसाइज किया। हम सारा टाइम यही कर रहे होते हैं, और यही है जो हमारी जिंदगी को सैबोटेज करता है, हमें अपनी सपनों की दुनिया से दूर रखता है। क्या? जब हम कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और किसका करते हैं? मैक्सिमम टाइम्स अपने रिश्तों का करते हैं। आसपास हमारे जो लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन का ही करे, है तो वो रिश्ता। अगर हम आज गवर्नमेंट के बारे में भी, किसी पॉलिटिशियन के बारे में भी बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं या उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो वहां भी तो रिश्ता ही है ना? तो हर जगह पर जहां पर भी हमारे रिश्ते हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा गोल्ड माइन है हमारे पास। अपनी जिंदगी को ड्रीम लाइफ बनाने के लिए गोल्ड माइन हमारे पास वही है, क्योंकि रिश्ते तो हमारे चारों तरफ हैं। और यहाँ पे क्या बोला उसने कि एक कंप्लेन, एक बार आपने किसी को कंप्लेन किया, एक बार आपने किसी के बारे में ब्लेम किया, क्रिटिसाइज किया, तो उस रिश्ते को वापस उसी लेवल पे लाने के लिए आपको 10 ब्लेसिंग्स देनी पड़ेंगी। और ये चीज अगर आप आज याद रख लोगे ना, आपकी जिंदगी में इतने मैजिक होंगे, और आप कभी भी किसी भी रिश्ते में किसी से कंप्लेन नहीं करोगे, किसी को आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे, चाहे वो आपकी नंद है, चाहे वो आपकी सास है, चाहे वो आपकी नेबर है, चाहे वो आपकी कोई किटी फ्रेंड है, किसी को भी आप कंप्लेन नहीं करोगे, ब्लेम नहीं करोगे, बिकॉज आपको पता है कि एक बार उसके बारे में कुछ भी मैंने बोला, तो मेरे को 10 बार उस चीज के लिए ब्लेसिंग्स देने पड़ेंगे, उसको उसी लेवल पे लाने के लिए। या जैसे अगर अभी अभी जैसे रेखा बता रही थी, तो शी जस्ट सेड थैंक यू टू दैट पर्सन, एंड दैट पर्सन एक्चुअली कॉल्ड अप, उस लेडी ने खुद उसको मैसेज किया। इस तरह के जो मिराकल्स, मैजिक्स है ना, ये होने शुरू हो जाएंगे आपकी जिंदगी में। आपके रिश्ते ऐसे खूबसूरत हो जाएंगे, जहां पर भी आपके रिश्तों में दरार है, या जहां भी आपके रिश्तों में थोड़ी सी भी कड़वाहट आ चुकी है, आप उसको फिर से मिठास में बदल सकते हैं, सिर्फ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से। हाँ जी, पढ़े। any less than 10 blessings for every one complaint and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. Gratitude पॉज may पॉज पॉज, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की दुनिया में अगर आप देखो, तो इतने डिवोर्स हो रहे हैं, इतने ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं, मतलब मैं हैरान होगी। मेरी एक फ्रेंड है, उसके बेटे के डिवोर्स के लिए उन्होंने फाइल किया हुआ था, बिकॉज देयर वाज अ डिस्प्यूट एंड ऑल। शी वाज टेलिंग मी, और मैं सुन के हैरान हो गई कि बच्चे शादी करके हनीमून पे गए हैं।
हनीमून से आते ही दे फाइल फॉर डिवोर्स। क्यों भाई? अपने रिश्ते को चांस तो दो कुछ। होता क्या है, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, जब लव मैरिज होती है या शादी जब होती है, तो हम उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको खुश करने के लिए हम हमेशा अच्छा अच्छा करते रहते हैं। दोनों साइड से हो रहा होता है। धीरे 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 असलियत सामने आने लग जाती है। अब जब असलियत सामने आने लग जाती है तो हमें एक दूसरे में कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। जब हमें कमियां दिखनी शुरू हो जाती है तो हम पॉइंट आउट करना शुरू हो जाते हैं। तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा बोला मुझे उस दिन, तुमने ऐसा बोला था। और जब आपने एक बार ऐसा बोला, आपका रिश्ता 10 स्टेप्स नीचे गिर गया उस जगह से जहां पर आज है, और हमें पता ही नहीं चलता। हम फिर उसके बारे में आसपास में भी बात करेंगे। सुनो आज, सुन पता तेरे को, आज मेरे हस्बैंड ने ना ऐसे बोला, मैंने भी सुना दिया। तब ये तमाशा बना रखा है, ये कोई बात होती है क्या? आपने फिर से उसके बारे में बात करी। सोचो वो रिश्ता कहाँ जा रहा है? वो पताल में जा रहा है, धरातल में जा रहा है। और धीरे धीरे क्या होता है, इसी तरह से वो हस्बैंड ने अपने ऑफिस में जाके अपने फ्रेंड से बोला, बहुत गुस्से में पहुंचा ऑफिस में, क्या हुआ यार, मैं ना इस औरत से परेशान हो गया। रोज का उसका यही तमाशा है। क्या हो रहा है? आपको पता ही नहीं है आप अपने रिश्तों को कितनी बुरी तरह से नीचे की तरफ धकेलते जा रहे हैं। और फिर क्या होता है, डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। एंड सिमिलरली अगर आप बच्चों के साथ देखो, सिमिलरली आप अपने रिश्तों और रिश्तों में देखो, आपने अगर एक बार किसी से कुछ उल्टा बोल दिया है या गुस्से में बोल दिया है या आपने कंप्लेन कर दिया है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि वो 10 स्टेप्स नीचे चला गया रिश्ता, वहीं पे उसी टाइम उसको वापस वहां लाने के लिए, उसी लेवल पे लाने के लिए आपको कम से कम 10 ग्रेटिट्यूड करने पड़ेंगे उस इंसान के। अदरवाइज धीरे 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 वो नीचे के नीचे चलता ही जाएगा और रिश्ते फिर ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से कहते हैं ना कि अब तो ये रिश्ता सुधर ही नहीं सकता, इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। और इसको जितना आप अपने जीवन में प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही आपकी जिंदगी जो है ना, इट विल बिकम लाइक अ गोल्ड। हर एक इंसान आपसे बात करना चाहेगा, आपसे मिलना चाहेगा, आपसे इतना प्यार करना शुरू हो जाएंगे, हर रिश्ते आपके सुधरते चले जाएंगे। हाँ जी। Gratitude makes relationship flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for relationship doesn't change only your relationships. It only changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. ओके, The पॉज lit- पॉज पॉज। अब खुद आप इमेजिन कीजिए, अगर आप हमेशा ही प्यार से बात कर रहे हो, किसी को कंप्लेन नहीं कर रहे हो, किसी के बारे में ग्रजेस नहीं पकड़ के बैठे हो, किसी के बारे में गुस्सा नहीं अपने अंदर भर के बैठे हो कि इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, इसने आज मेरे साथ ऐसे किया कैसे। अगर आप ऐसे नहीं होगे तो नेचुरली आप एक अच्छे इंसान, आप ज्यादा पेशेंट इंसान, ज्यादा कंपैशनेट इंसान हो जाओगे। एंड जब हमारी जर्नी आधे में पहुंचेगी ना, मैं आपसे पूछूंगी कि आपने अपने अंदर ये सब चीजें महसूस की हैं कि नहीं। यू विल बी सरप्राइज टू नो, विदाउट योर नोइंग, विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट, अपने आप को किसी और तरीके से बदलने की कोई एफर्ट किए बिना, यू विल बी फीलिंग दैट यू हैव बिकम अ बेटर पर्सन। आप जैसे हो उससे कहीं बेहतर होते चले जाओगे, क्योंकि हमेशा ही कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज द स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। हम सब लोग तो वर्क इन प्रोग्रेस ही हैं, सीख ही रहे हैं अपने आप को कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर बनाने के लिए, इसीलिए इस सेशन में भी हैं। तो इस प्रैक्टिस से आपके रिश्ते तो सुधरेंगे ही, आप एक अच्छे बेहतर इंसान बन जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ ये कैसे हुआ, कब हुआ, आप अच्छे इंसान कैसे बन गए। लोग आपकी तारीफ करना शुरू हो जाएंगे,
अरे तेरे में बड़ा चेंज आ गया, तेरे को अब गुस्सा ही नहीं आता, पहले तो तू बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती थी, अरे तेरे को ऐसे बोल गई वो। और आपने बोला कोई बात नहीं, तुझे कुछ महसूस ही नहीं होता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपके रिएक्शंस खत्म हो जाएंगे, आप पेशेंट हो जाओगे लोगों के साथ, एंड लोगों को ये चीज नजर आनी शुरू हो जाएगी। आपको नहीं पता चलेगा, आपको हो सकता है पता ही ना चले कि आप चेंज हो रहे हो, बट लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear, because when you are truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you're too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't be able to see the things you used to complain about. हाँ, जब आप उनमें गोल्ड ढूंढना शुरू करोगे ना, हर एक इंसान के अंदर गोल्ड है, हर एक इंसान के अंदर अच्छाइयां छुपी हुई हैं, पर हम फोकस किस पे पकड़ते हैं, उनकी उनके ऊपर जो उनकी कमियां हैं। कमियां तो हम में भी हैं, पर हम चाहते हैं हमें सब लोग एक्सेप्ट करें जैसे हम हैं। मैं क्यों बदलूं, मैं तो जैसी हूं ऐसी हूं, है ना, ऐसे ही कहते हैं ना हम। बट हम चाहते हैं अगला इंसान बदल जाए। तुम्हें कितनी बार बोला है कि जूते यहाँ नहीं रखने हैं, हम चाह रहे हैं वो बदल जाए, है ना। जब हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं ना दूसरों को, वो एक्सेप्ट कब करना शुरू करते हैं, when we are not focusing on their flaws, we are not focusing on their weaknesses, we are only busy in counting their blessings। हम जब उनकी अच्छाइयां ढूंढने में लगे हुए हैं, यू विल बी सरप्राइज, आपको बुराइयां नजर ही नहीं आएंगी। आप इतने बिजी हो गए सिर्फ उनमें अच्छाइयां ढूंढने में कि बुराई उनमें आपको नजर ही कोई नहीं आएगी। तो आपने देखा है जितने भी ये लोग बहुत इवॉल्व लोग होते हैं, जो जिनको हम अ, महापुरुष कहते हैं या क्या, उनको किसी में बुराई नजर नहीं आती है, और वो कितने पेशेंट होते हैं ना, बहुत पेशेंट होते हैं वो। और उनके मतलब वो जिनकी तरफ देखते हैं वो बस कंपैशन और प्यार से ही देखते हैं, और हमें लगता है बस उनकी एक नजर पड़ जाए हम पे, उनकी वो प्यार भरी वो कृपा दृष्टि हम पर हो जाए। अगर आप ऐसे बन जाओ तो, कि आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हो और लोगों को सिर्फ प्यार से देख रहे हो, और आप ऐसे बन सकते हो। सिर्फ करना क्या है, आपने हर रिश्ते में सिर्फ उनके बारे में अच्छाइयां ढूंढनी है, और वो कैसे ढूंढनी है वो हम आगे पढ़ते हैं। हाँ जी। Great words by Thornton Wilder. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our prayers. हाँ, Words are very powerful. So, when you complain about any person, you actually harm your life. It's your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. ओके, This पॉज is पॉज। वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, इसको ना याद रखना। जो हम बोलते हैं ना, सारी पावर उसी में है। जैसा हम बोलते हैं वैसी ही दुनिया का सृजन हम अपने आसपास करते हैं। इट सेज द योर वर्ड क्रिएट्स योर वर्ल्ड। जो आप बोलते हो वही आपकी दुनिया का सृजन करता है। तो आप क्या बोल रहे हो, बहुत अच्छे से सोच समझ के बोलो। बचपन में सुना था ना, हमारे पुराने जो बुजुर्ग होते थे कहते थे, दिन में एक बार मुंह पे सरस्वती आती है जुबान पे, तो सोच समझ के बोलो, पता नहीं कौन सी बात सच हो जाए, कहते थे ना। तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। आप जो बोलते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, कि जो आप बोलते हो उसी चीज को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। और जितनी फीलिंग के साथ उस वर्ड को बोलोगे, मतलब सोच लो आप क्या कर रहे हो आप अपने साथ। आपने गुस्से के साथ किसी को, वो कहते थे ना कि वो श्राप मत देना मुझे, है ना, तो श्राप क्या होता था, वर्ड्स ही तो होते थे ना।
वर्ड्स विद पावर, वर्ड्स विद फीलिंग्स, वही होता था श्राप और वही होता था वरदान। तो आज भी आप अपने आप को भी वरदान दे सकते हो या श्राप दे सकते हो। अगर आप अपने जिंदगी में किसी को भी कंप्लेन कर रहे हो या किसी को ब्लेम कर रहे हो, आप वो सब चीजें अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। आपने किसी को बोला इसको तो कितना गुस्सा आता है, एंड आप यू विल बी सरप्राइज टू नो, अचानक आपको गुस्सा आ जाएगा किसी भी टाइम, किसी भी इंसान पे। जरूरी नहीं उसी पे आएगा, किसी और पे आ जाएगा और आपको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आपने उसको बोला इसको कितना गुस्सा आता है। आपने क्या बोला? गुस्सा आता है, और गुस्सा घूम के आपके पास आ गया। हमें ना एहसास ही नहीं होता इन सब चीजों का। आप जैसा बोलते हो वैसा आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट हो रहा है। यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। इट इज योर लाइफ दैट विल सफर। सो बी वेरी कॉशियस ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग। आज से अपने वर्ड्स पे, अपने शब्दों पे पहरा देना शुरू करना, सोच समझ के बोलना। याद है टीवी पे एक प्रोग्राम आता था, तोल मोल के बोल। और मेरी मम्मी कहती, मेरी नानी कहा करती थी कि जब भी कुछ बोलने लगो ना, उसको पहले अपनी जुबान पे रख के उसका टेस्ट देखो कैसा है, अगले को वो कड़वा लगेगा या मीठा लगेगा, फिर बोलो। तो ये सब बातें ना हमारे बुजुर्गों को समझ आती थी, पर हमने कहीं ना कहीं ये सारी अपनी वैल्यूज, अपनी सारी लर्निंग्स जो है ना छोड़ दी मॉडर्न बनने के चक्कर में, कंटेम्परेरी लोगों के साथ कंपटीशन करने के चक्कर में। अरे वो लोग कितने स्मार्ट, कितने फॉरवर्ड लगते हैं, कितने ना कहते हैं ना कि जैसे आज की दुनिया के लोग लगते हैं। हम ऐसी बात करें तो बोलेंगे कितनी पुरानी तरह की बातें करती है, शी इज नॉट इवन अवेयर ऑफ इट कि जिंदगी में आजकल क्या चल रहा है। लाइफ इज नॉट लाइक दैट, बट लाइफ इज ऑलवेज बीन लाइक दैट। जिंदगी वही है। द ओनली थिंग इज, पहले उनको सहज से वो चीजें आती थी, आज हमको प्रैक्टिस करके सीखनी पड़ रही है। उनको सहज में ही आती थी वो चीजें, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास देखा था, अपने माँ बाप को देखा था। पर हम तो अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? जस्ट बी लिटिल केयरफुल अबाउट इट, कि क्या विरासत छोड़ रहे हो अपने बच्चों के लिए, क्या छोड़ के जा रहे हो उनके लिए, क्या सिखा रहे हो उनको। खुद ही को नहीं आता तो क्या सिखाएंगे ना। तो आज के बाद अपने वर्ड्स पे पहरा देना है, और जो भी बोलोगे ये सोच के बोलना कि ये घूम के मेरे पास ही आना है। अगर ये याद रखोगे तो बोलने से पहले हमेशा आप एक ब्रेक लगाओगे, पॉज लगाओगे। हाँ जी, पढ़े। This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? क्या कैसा लगेगा अगर कोई ऐसे आपके आसपास जितने लोग हैं वो बोले आई लव यू द वे यू आर यार, बस आज मेरे को तो तू जैसी है वैसी बहुत पसंद है। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। तो वही खुशी, वही जॉय आप बाकियों को भी दे सकते हैं। हाँ जी। Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. ओके, पॉज। आज का जो आपका प्रैक्टिस है उसमें आपने जो आपके रिश्ते अच्छे हैं उनको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। मतलब आपको लगता है यार बहुत अच्छा रिश्ता है, इसमें और क्या चाहिए, नहीं, बट यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो और कौन से लेवल तक जा सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, कितना मैग्निफिसेंट हो सकता है। क्या आप सोचते रह जाओगे, अरे ये रिश्ता ऐसा भी हो सकता था, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। या
अब सोचो, जब आप दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढोगे तो आप क्या कर रहे हो? जब आप किसी में कंप्लेन ढूंढ रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, वो घूम के आपके पास आ रहा है, तो वो अच्छाइयाँ भी तो आएंगी ना। तो सोचो, आपका तो डबल भरा भला हो रहा है। आपका एक तो रिश्ता सुधर रहा है, प्लस वो सब क्वालिटीज आप में भी आ जाएंगी जिन चीजों के लिए आप उनको तारीफ कर रहे हो। तो फायदा ही फायदा है। हाँ जी, पढ़े। Choose three of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any three relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just for the person or the both of you together. ओके, तो किस तरह के रिलेशनशिप देखने हैं वो आपने ऊपर पढ़ लिया। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका बॉस हो सकता है, आपका कोई कुलीग हो सकता है, कोई भी जो आपके बहुत क्लोज है, जिनसे आपका बहुत करीबी रिश्ता है। ठीक है, हाँ जी। और कैसी फोटो है आपको बता ही चुकी हूँ। Once you have selected your three relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. ओके, तो आपने बैठना है और इनके बारे में वो सब बातें सोचनी है जो आपको उनके बारे में अच्छी लगती हैं। वो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है उनका पेशेंस, आपको उनकी सुनने की शक्ति, के वो लोगों को बहुत अच्छे से सुनते हैं, काइंड हार्टेड हैं, या स्माइल करते हैं, या बहुत कहते हैं ना कुछ लोगों में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, हर बात को हंसी में टाल देते हैं। आपको क्या उनके बारे में अच्छा लगता है वो आपने लिखना है। कैसे लिखना है आगे पढ़ते हैं। And you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person. Put their photograph in the front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the five things you are the most grateful for. Look at ओके, the पॉज photograph. पॉज पॉज पॉज। तो आपने पहले सोचना है हर एक इंसान के बारे में। जैसे वो 3 इंसानों के बारे में आपको सोचना है, तो मान लीजिए आपने अपनी मदर के बारे में सोचना है, तो आपने पहले अपनी मदर के बारे में सोचना है, कौन-सी 5 चीज़ें जो मेरे को मम्मी में बहुत पसंद है। हो सकता है उनकी स्माइल बहुत अच्छी है, हो सकता है वो खाना बड़ा अच्छा बड़े प्यार से खिलाती हैं, हो सकता है हो सकता है वो जो भी आता है उसको बहुत प्यार करती हैं, मतलब सबको प्यार ही बाँटती रहती हैं। हो सकता है घर में जो भी है उसको बिना खाए बिना नहीं जाने देती हैं, सबको कुछ ना कुछ खिला के भी। कुछ भी ऐसी 5 चीज़ें आपने उनके बारे में सोची। सोचने के बाद आपने उसके इंसान की फ़ोटोग्राफ को देखना है और उसके बाद आपने वो 5 चीज़ें उनके बारे में लिखनी है। हाँ जी, पढ़ें। Look at the photograph of the person as you make your list of five things. Begin each sentence with the magic word thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. Thank you, their name, for what. For ओके, example, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अभी आपको बता रही थी मदर के बारे में, थैंक यू मम्मा फॉर बीइंग सो लविंग। हाँ जी। thank you, John, for always making me laugh, or thank you, Mom, for supporting me through college. When you have finished your list for all three people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photograph or photographs today, thank the person by saying the magic word thank you and the person's name. ओके, तो करना क्या है आपको, वेरी सिंपल तरीके से बता देती हूँ। आपने 3 फ़ोटोग्राफ्स जो आपने 3 लोगों को चुना है, वो 3 फ़ोटोग्राफ्स को अपने पास हैंडी रखना है। आपने एक जगह बैठना है, अपनी आपकी जो नोटबुक है जिसमें आप काउंट योर ब्लेसिंग्स रोज़ लिख रहे हो, उसी में आपने
डे 3 की ब्लेसिंग्स लिखने के बाद आपने लिखना है वो 5 चीजें उस इंसान के बारे में। एक इंसान के बारे में पहले आपने 5 चीजें सोचनी है, उसके बाद उस इंसान की फोटोग्राफ को देखना है। फोटोग्राफ देख के आप वो 5 चीजें उनके बारे में लिखोगे, और लिखनी कैसे है? थैंक यू, उस इंसान का नाम, फॉर, और उसके बाद किस चीज के लिए आप थैंकफुल हो। ठीक है, तो आपने 5 बार ये लिख दिया। इस तरह से आपने तीनों का एक ही बार में लिखना है। ये नहीं एक का अभी लिख लिया, दूसरे का थोड़ी देर के बाद लिख लूंगी, नहीं, एक ही बार में लिखना है। क्यों लिखना है? बिकॉज यू आर एक्चुअली अपनी उस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को बढ़ा रहे हो, उसको एक मोमेंट दे रहे हो, मोमेंटम दे रहे हो। कि अगर आप ब्रेक कर दोगे तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो आपने उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना है। किस लिए? अपने लिए। ये ग्रेटिट्यूड आप किस लिए कर रहे हो? अपने लिए, अपने रिश्तों को सुधारने के लिए और अपनी जिंदगी को बेटर करने के लिए। तो एक ही बार में करना है। और उसके बाद उस फोटो को आज अपने साथ रखना है। मोबाइल आपके पास होता ही है, उसी में फोटोग्राफ है। तो आपने क्या करना है, दिन में 2 या 3 बार उसको फोटोग्राफ को देखना है और सिर्फ मुस्कुरा के उसको बोलना है थैंक यू और उस बंदे का नाम। ठीक है, सिंपल है। हाँ जी। If you are moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Now, you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it's not a part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use यूज इट एवरी डे। efficient. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for good things in your relationship, the faster every relationship in your life will miraculously change. ओके, तो आपने ये जो प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस जो है इसलिए है कि आप एवरी डे अपनी ग्रेटिट्यूड की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, हम इसको फीलिंग्स को गहरा कर रहे हैं, ताकि हमें एक तो रोज रोज प्रैक्टिस करने की आदत पड़े, ताकि हमारी जिंदगी में जो हमारे सपने हैं उनको हम जल्दी से अचीव कर पाए। दूसरा, हमारे रिश्तों को हम कैसे सुधार पाए, क्योंकि हम सारा टाइम अपने रिश्तों के बीच में ही होते हैं, राइट। और इस प्रैक्टिस को आप चाहो, इस बुक की ये रिक्वायरमेंट नहीं है, इस बुक की रिक्वायरमेंट है कि आज आप इसको करेंगे। आप अपनी जिंदगी में अपने रिश्तों को अगर सुधारना चाहते हो तो आपको एक यहाँ पर टूल दे दिया गया है, एक टेक्निक दे दी गई है, जिससे आप अपने बाकी के रिश्तों को भी सुधार सकते हो। आप चाहो तो उसी रिश्ते के ऊपर रोज काम कर सकते हो। अगर एक पर्टिकुलर रिश्ता है जिसको आप और बेहतर करना चाहते हो, तो यू कैन डू दिस प्रैक्टिस फॉर दैट पर्सन एवरी डे ऑल्सो, फॉर नेक्स्ट 5 days 7 days आप कर सकते हो, राइट। बट इस बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस बुक की रिक्वायरमेंट इतनी है कि आप इसको समझ लें, सीख लें, और उसके बाद अपनी जिंदगी में इसको प्रैक्टिस करें। हाँ जी। Magic practice number 3. Magical relationships. Repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Rewrite your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. ओके, Second, तो ये आपको पता ही है, काउंट योर ब्लेसिंग्स आपको रोज लिखना है, 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, और आइडियली यू शुड राइट इट इन द मॉर्निंग, बिकॉज देन यू विल सेट द होल डे विद मैजिक। आप उसको मैजिक से भर दोगे। सुबह ग्रेटिट्यूड कर दोगे तो पूरा दिन आपका ग्रेटिट्यूड में ही जाएगा, वो दिमाग में रहेगा कि मुझे ग्रेटिट्यूड करना है, हर चीज के लिए करना शुरू कर दोगे, राइट। और इसके 3 स्टेप्स हैं जो हम पिछले 2 दिन से समझ ही रहे हैं। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो आज का दिन फिर बता देती हूँ। सबसे पहले आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। क्यों ग्रेटफुल हो वो लिखते हुए लिखना है, एंड कैसे लिखना है वो हम सीख ही चुके हैं। और उसके बाद आपने वो 10 की 10 ब्लेसिंग्स जो लिखी हैं उनको नंबर 1 से पढ़ते हुए एक एक ब्लेसिंग को पढ़ना है, चाहे आप जोर से पढ़ें चाहे मन में पढ़ें।
और पढ़ने के बाद क्या बोलना है आपने? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। Second, choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. ओके, Third, तो अभी आज हमने किस पे बात की? जो आपके क्लोज रिलेशन है, जो पहले से ही अच्छे रिलेशन है, हमने सिर्फ वो चूज किए हैं। किस लिए? ताकि हम इस चीज को सीख पाए। आगे चलते चलते हम उन रिश्तों पे भी बात करेंगे जो अच्छे नहीं हैं, जो हमें तकलीफ देते हैं, जो हमें चुभते हैं, है ना? आगे जाके हम उनके ऊपर भी काम करेंगे। आज का चैप्टर जो है वो इसलिए है ताकि हम इसको समझ पाए और उस पे प्रैक्टिस कर पाए जहाँ पे तो पहले से ही अच्छा है ना? तो इसीलिए हमने वो 3 रिलेशनशिप चुने हैं जो ऑलरेडी अच्छे चल रहे हैं। तो अभी आप जो रिलेशनशिप लोगे वही लेना जो आपके अच्छे चल रहे हैं। जहाँ पर थोड़ी-सी भी आपको लग रहा है कि गड़बड़ है, वो मत लीजिएगा। third, with the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. तो Fourth, आपने begin. हर एक इंसान के लिए 5 अच्छी बातें उनके बारे में आपने लिखनी है और कैसे लिखनी है वो हम पढ़ चुके हैं। आपने पहले सोचना है, पहले उस इंसान के बारे में 5 अच्छी बातें सोचनी है, फिर आपने उसकी फोटोग्राफ को देखना है और फिर आपने वो लिखना है। और कैसे लिखना है? थैंक यू, उस इंसान का नाम, फॉर और किस चीज के लिए आप थैंकफुल हो वो लिखना है। हाँ जी। Fourth, begin each sentence with the magic words thank you, include their name and what you are specifically grateful for. Fifth, carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the 3 photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank you them by saying the magic words thank you and their name thank you, Helly. ओके, तो करना क्या है आपने? आपने उसको उस फोटोग्राफ को उस 5 चीजें उनके बारे में लिखने के बाद उस फोटोग्राफ को अपने पास रखना है आज का दिन, ठीक है? और उसको दिन में एटलीस्ट 3 बार देखना है आपने। और जब देखोगे फोटो को तो ऑटोमेटिकली जब आप उसकी फोटो देखोगे आपको याद आएगा कि मैंने उसके बारे में 5 अच्छी चीजें लिखी हैं। तो यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एवरी टाइम इट हैज हैपेंड विद मी। तो आप जब उसकी फोटो को देखोगे तो आपने क्या बोलना है? थैंक यू और उस इंसान का नाम। Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. ये हमने कल ही सीखा है कि हमने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कैसे करनी है। हमने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस सोने से पहले सारे काम निपटा के जब हम सिर्फ सोने लगे हैं और बिस्तर पे तकिए पे सर रखने वाले हैं उससे पहले करना है। आपने उसको अपने हाथ में मुट्ठी में रखना है। पूरे दिन को स्कैन करना है कि आज मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ। उसके बाद जो सबसे अच्छा हुआ उसके लिए थैंक यू बोल के आपने उसको साइड में रखना है और सो जाना है। सो दैट इज द मैजिक रॉक प्रैक्टिस विच वी बी डूइंग इट एवरी सिंगल डे। एंड जिसका भी मैजिक रॉक अभी नहीं है, जैसे अभी दीपिका बोल रही थी, वो प्लीज अपना मैजिक रॉक आज जरूर ले आए एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट एंड यू विल सी द डिफरेंस इन यू। सो थैंक यू सो मच कमल फॉर रीडिंग इट फॉर एवरीबडी। सो लेट्स स्टार्ट विद द शेयरिंग। हाँ जी, कमल से शुरू करते हैं। कमल, हाँ आज जी, पढ़ के सबसे पहले तो ये बताइए आज पढ़ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है पर पढ़ने के बाद ही ना मुझे मेरी आदत है कुछ पढ़ो और उसके बाद मुझे लगता है कि इसको बंद करो और मेडिटेशन में बैठ जाओ। तो ऐसा पढ़ के क्यों वैसे तो लगता है? आई डोंट नो, ओके, बिकॉज मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं बहुत अपने इनसाइड हो जाती हूँ, अपने साथ हो जाती हूँ और एट दैट पॉइंट आई फील टू मेडिटेट, मे बी बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ इकट्ठा बिजनेस करते हैं और बहुत ज्यादा प्यार है दोनों में, लेकिन पिछले कुछ टाइम से कुछ डिस्प्यूट्स हो गए थे। द फर्स्ट डे आपने जब मैं बोली थी ना ब्लेसिंग्स लिखने के लिए, थैंक यू लिखने के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने उसको भी थैंक यू बोला, because he is a big support to my husband for flourishing our business to this extent. तो मैंने उसको लिखा
मतलब, और आज आपने बोला तो अभी थोड़े से हमारे रिलेशनशिप खराब है, लेकिन मेरी देवरानी से अच्छे हैं। पहले मैंने सोचा मैं अपने हस्बैंड, बेटे और बेटी को करूंगी, फिर आपने बोला कि जिसके साथ थोड़े खराब है उसको रहने दो, तो फिर मैंने हस्बैंड को छोड़ दिया और मैंने सोचा मैं पहले देवरानी को ठीक करूं, शायद वहां से सब कुछ ठीक होगा तो एवरीथिंग विल बी टर्न अराउंड। और प्यार बहुत है अनडाउटेडली, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ आपको पता है बिजनेस में जब होते हैं तो ऐसे कुछ आ गए। लेकिन मैंने फर्स्ट डे ही उसको थैंक यू बोला, ब्लेसिंग्स जब हमने थैंक यू लिखना था ना, तो मैंने फर्स्ट डे उसको करा था। मतलब ही इज सो क्लोज आफ्टर माई चिल्ड्रन, माई ओन किड्स, ही इज टू क्लोज टू मी। मैंने उसको तो बचपन से देखा है। हाँ, तो आप उनके बारे में रोज भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, मैंने मतलब कल उनके बारे में नहीं लिखा, कल कुछ और चीजों के बारे में लिखा। और सुबह मैं लिख नहीं पाई थी, लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर से उठ के व्हेन आई गोइंग टू वॉशरूम, मैंने गॉड का थैंक यू बोला कि बाबा जी आपने इतना कुछ दिया है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें इतनी समझ दी है कि हम इन चीजों को समझ सकें और इन सब चीजों में जा सकें। लाइक माई हस्बैंड जो है, वो इन चीजों के पास भी नहीं फटकते, मतलब जैसे एकदम ऑपोजिट। जैसे मैं ये कर रही हूँ, ही इज डेली मेरे को कुछ कुछ बोलते हैं। मतलब ही अभी उस पोजीशन पांडा, मतलब अजय सीधा भी नहीं होया, अजय मुद्दा ही पिया हुआ है। मतलब सीधा होएगा तो ताऊ दे कुछ जाएगा। बट मैं अब कल जब हम कार में ट्रैवल कर रहे थे, जब मैंने आधा वो सुन रही थी, मेरी डॉटर बाहर जा रही थी, उसने कहा मम्मा आज मुझे आपके साथ ब्रेकफास्ट करने जाना है। हम गए ब्रेकफास्ट करने, वो इतना बोले जा रहे थे, इतना बोले जा रहे थे, पर मैं बड़ी पेशेंसली आपको सुन रही थी, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि मैं म्यूट करके उनको चार बातें सुना सकती थी। लेकिन मैं कुछ नहीं बोली, वो कुछ कुछ बहुत ज्यादा उन्होंने मतलब ऐसी उल्टी पुल्टी बातें बोली, वही नेगेटिव लोगों के बारे में जो लौट के आता है। पर मैं, मतलब मैं खुद देख के हैरान थी कि आज मैं कैसे चुप हूं, नहीं तो मैंने अपने आप को म्यूट करना था, उस बंदे को चार बातें सुनानी थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं सुनाया, मैं चुपचाप सुनती रही, और मैं इसलिए कल बोल नहीं पाई थी कल के। आपने पूछा था ना कि आपका क्या वो है, तो मैं इसलिए बोल नहीं पाई थी। मैंने कहा अगर मैंने बोला ना और मैंने इसको स्पीकर को ऑन किया तो उन्होंने मेरे नाल ऑन हो जाना है, तो इसलिए मैं आज चुप ही रहती हूँ। तो अभी आपने जो 3 रिश्ते चुने वो कौन से चुने? मेरी डॉटर जो बाहर गई है, मेरा बेटा जो ऑलरेडी अमेरिका रहता है, और आज अपनी देवरानी के साथ करूंगी मैं। उसके साथ मेरे रिलेशन अच्छे हैं, शी इज लाइक माई लिटिल छोटी सिस्टर है, मेरी अपनी कोई सिस्टर नहीं है। एंड वी शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड। इन सब चीजों के बावजूद, मतलब जो कुछ घर में चल रहा है, उन सब के बावजूद वी एक्चुअली अप्रिशिएट ईच अदर। वेरी गुड। तो आज हाँ आपने इन तीनों के बारे में लिखना है। हाँ, और मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करी आपने? ऑफ कोर्स मैंने मैजिक टॉक की प्रैक्टिस करी, सारे काम खत्म करने के बाद मैंने कर दी थी। लेकिन माई डॉटर वॉज गोइंग, तो मैंने मतलब सो गई थी मैं, फिर बीच में मैंने उठ के उसको पूछा कि कब बोर्डिंग हो रही है, क्या उसकी एक दो चीजें थी जो मुझे संभाल के रखनी थी, मैंने उनके बारे में पूछा। लेकिन फिर मैं सो गई उसके बाद। और थोड़ी कल नींद आ रही थी, लेकिन बिकॉज शी वॉज गोइंग एंड आई वॉज मिसिंग हर, घर खाली हो गया एकदम से, तो थोड़ा सा मैं सैड भी थी कल। बट यस्टरडे डे वॉज द गुड, सब कुछ बड़ी स्मूथली चल गया, जो जो काम मुझे करने थे, बहुत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करने थे, वो सब अच्छे से हुए। बिकॉज मैंने वेंसडे को ही पहले सोच लिया था, पहले वो सोचा हेक्टिक डे है, मैंने कहा बिजी डे वो सोचा था, मैंने कहा नो दे आर इजी डे। और अब मैं रोज सुबह सोचती हूँ भाई एवरी डे इज इजी डे। गुड गुड। तो अभी तो हाँ शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या क्या चेंजेस आते हाँ हैं। हाँ, मैं आई मीन मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं चाहती हूँ बहुत टाइम, मतलब आई एम वेरी मच ब्लंट, स्टेज फॉरवर्ड, और किसी को ऊपर गलत नहीं कहती कभी भी कुछ, मतलब जो होता है मुंह पे कह देती हूँ साफ साफ, जो चीज अच्छी लगे ना अच्छी लगे। बट मैं रियली चाहती थी कि लोग मुझे बहुत प्यार करें, मुझे अप्रिशिएट करें कि यू आर सच अ नाइस पर्सन। थोड़ा अभी करते हैं, लेकिन वो वाला जो सॉफ्ट स्पीकिंग से हो जाए ना, वो वाला मैं चाहती थी हमेशा से, कि लोग मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दें कि आप तो मतलब बड़े सॉफ्ट स्पीकिंग हो, बड़े पोलाइट हो, क्योंकि मैं बिल्कुल पोलाइट नहीं हूँ। तो इसको इसको बोलना नहीं है आपने, या क्योंकि ऑफ आपका कोर्स वर्ड, आपके वर्ड क्रिएट्स करता है आपका वर्ड। क्रिएट करते हैं, या आई नो, बट जब आपने बट ये आई बोला, रियली, जब आपने हाँ ये बोला कि मैं बिल्कुल भी पोलाइट नहीं हूँ, तो आप उसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑफ कोर्स, नहीं बट आई वांटेड टू बी पोलाइट, आई हाँ, वांटेड टू बी पोलाइट। so you will be polite, so say I am हाँ polite, that's it. हाँ, ठीक या है, थैंक यू सो मच कमल। थैंक थैंक यू। यू सो मच फॉर शेयरिंग। हाँ जी दीपिका। आज तो मैम मैंने ना इस सेशन से जो मूल आधार है वो सीख लिया। एक्चुअली मेरा कुछ टाइम से नेचर ऐसा हो गया था, छोटी छोटी बात पे मेरा टेम्पर लूज हो जाता था। मेरे हस्बैंड मेरे अपोजिट है।
वो इतने काम है, कितनी से भी कितनी बड़ी टेंशन, स्ट्रेस या कितनी से भी कितनी बड़ी बात हो ना, कभी उनके चेहरे और माथे पे शिकन नहीं आती। कुछ मुझे उनको देख के मोटिवेशन मिलता है। वो कोई उन्हें कुछ कह भी देगा ना, वो कहेंगे लेट इट बी, कोई बात नहीं, हम क्यों गंदे बने, कोई बात नहीं, हम अपने मुंह से कुछ गलत नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। मैं फिर भी उन्हें बोलती थी, यार आपको असर नहीं होता, कोई आपको चार बातें सुना दे या कुछ कह दे। कह रहे हैं भगवान ने दो कान किस लिए दिए हैं? एक से सुनो, दूसरे से निकालो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे फिर भी गुस्सा आ जाता था। बट आज मैंने जो मूल चीज यहाँ से सीख ली वो ये, कोई भी रिश्ता अगर आपको निभाना है, हमारे पास बहुत सारे अच्छे रिश्ते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें कुछ खटास भी आ जाती है, और अगर आपको रिश्ते निभाने हैं तो उनको क्रिटिसाइज मत करो, अच्छा अपनी तरफ से करो, अच्छा रहो। वो देखो वो चीजें आपके लिए कितनी स्मूथ हो जाएंगी, और लोग ये कहेंगे कि नहीं, अगर सामने वाले ने कहीं गलती करी है तो आप अपनी बातों पे टिके रहे, आपने कोई गलती नहीं करी, तो सामने वाला भी अपने आप पिघल जाएगा कि नहीं यार, मेरा इतना करने पे भी इसने मुझे एक बार भी गलत रिस्पॉन्स नहीं दिया, एक बार भी गलत रिवर्ट नहीं किया, मतलब एक पॉइंट पे तो उसके मन में भी ये बातें आएंगी, तो यार मैं ही गलत हूं ना कहीं ना कहीं। देख वो फिर भी कितनी अच्छी बनी हुई है मेरे साथ, सारा वर्त रही है, सारा निभा रही है। तो ये चीज आज मैंने बहुत अच्छी सीखी है। हो जाता है हमारे, कहाँ सुनी कहाँ नहीं होती, हर एक रिलेशनशिप में होती है। तो रेदर देन आप उनको क्रिटिसाइज करो, उनके बारे में गलत सोचो, ऐसा ना करके पॉजिटिव बने रहो, ताकि वो रिश्ते आपके और स्ट्रांग होते चले जाए। या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट दीपिका। तो अभी मेरे को ये दो चीजें याद आ रही हैं। एक तो एक जो जो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमें याद रखनी है कि एक कंप्लेन, एक ब्लेम या एक बार क्रिटिसाइज करने से हमारा रिश्ता 10 स्टेप नीचे गिर जाता है, और उसको वापस उसी लेवल पे लाने के लिए 10 ग्रेटिट्यूड देने पड़ेंगे। तो पता नहीं हमने कितनी बुराइयां करी हुई हैं, हमने कितनी कंप्लेन्स की हुई हैं कि हमारा रिश्ता इतना नीचे जा चुका है, तो उसको ऊपर लाने के लिए पता नहीं कितने ग्रेटिट्यूड्स करने पड़ेंगे, है ना। सो दिस इज वन थिंग विच ऑलवेज कीप इन माइंड। अगर कोई इंसान आपके साथ कुछ तरह से बिहेव कर रहा है, तो इस चीज का एहसास रखो कि ये रिश्ता यहाँ तक क्यों पहुंचा है, क्योंकि आपने इतनी कंप्लेन्स की हैं कि वो रिश्ता नीचे तक जा चुका है। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल समवेयर फॉर दैट। सो स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर दैट रिलेशनशिप। पर उसके बारे में हम डिटेल में अगली बार बात करेंगे। पर अभी जो है, आज जो हमने 3 रिलेशनशिप लिए हैं, उसके बारे में जब आप काम करोगे, तो आपको एक छोटा सा उसका एक ट्रेलर मिल जाएगा कि रिश्ते सुधर जाते हैं अगर हम ग्रैटिट्यूड देते हैं, है ना। तो लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें, लोगों को एक्नॉलेज करना सीखें। कोई आपके लिए कुछ करता है तो टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, उसको थैंक यू बोलिए, दिल से बोलिए थैंक यू, है ना। और अगर कोई बहुत अच्छा लग रहा है, चाहे वो आपको चिढ़ भी हो रही हो उससे कि देख इतना इतनी सुंदर साड़ी पहन के आ जाती है ये हर बार, इसके कपड़े इतने अच्छे होते क्यों, कहाँ से लाती है ये, गो अप टू दैट पर्सन एंड कॉम्प्लीमेंट दैट पर्सन कि आपके कपड़े कितने सुंदर होते हैं, आप कहाँ से लेते हो, सच में बहुत ही सुंदर, आपकी चॉइस भी बहुत ही बढ़िया है। सो कॉम्प्लीमेंट दैट पर्सन रादर देन क्रिबिंग अबाउट इट। तो ये छोटी छोटी चेंजेस जब आप अपनी लाइफ में लाना शुरू कर देंगे ना, जिंदगी आपकी इतनी खूबसूरत होती चली जाएगी, और आप एक बेहतर इंसान बनते चले जाएंगे। या थैंक यू रक्षा, रेखा जी। जी मैम। आज का सेशन कैसा था आपके लिए? आज का सेशन बहुत अच्छा था, और कुछ अपने दिल को ही छूने वाला था कि सबसे बड़ी चीज यही कि जो भी हम बोलते हैं, हम सोचते हैं कि सामने वाले की कमी है और ये हमने बोल दिया, पर थोड़ी ही देर में रियलिटी है कि वो हमारे फेस पे, हमारे वर्ड्स में आ जाता है। दैट मीन्स कि नेगेटिव पावर इतनी स्ट्रांग कर देते हैं हम कि वो जो बॉल फेंकी मैंने, वो दीवार से टक्कर मार के मेरे पे ही हिट हुई। दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। अगर हम इसको समझे ना, इसको छोटा ना लेके बड़ा चीज समझें कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं योगा की टीचर में एकदम कूल रहूं, काम रहूं, हर समय मेरा थोड़ा सा ध्यान इंट्रोवर्ट रहे। तो उसके लिए बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है, इंद्रियों को जैसे कहा जाता है। अभी क्या है, किचन में कढ़ी बन रही है और उसकी अच्छी सी खुशबू आ रही हो तो मुंह में पानी आया और बन गई क्या कढ़ी, चलो चावल पे डाल के खा लेते हैं।
या कोई भी आपकी फेवरेट चीज है, तो हाँ ये मुझे चाहिए, ये मेरी है। पर जैसा कि हम लोगों ने बड़ों से सुना है कि दान भी वो लगता है जो आपका बहुत प्रिय चीज है, उसको आप दान में देते हो तो दान लगता है। ये नहीं कि आपके पॉकेट के मनी में से आपने निकाल के कुछ दान दे दिया, नहीं। जैसे आपने कहा कोई बहुत सुंदर ड्रेस है, बहुत स्पेशियस ड्रेस है, वो आप दिल से किसी को खुश होके दे रहे हो कि अच्छा तुम्हें पसंद थी, चलो तुम रखो। फिर जो उसके फेस पे स्माइल आएगी वो हमें अंदर तक छुए। तो वही मैंने नोटिस किया आज, और यही बात थी कि हम जब भी कंप्लेन्स या कुछ करते हैं तो हम उस 10 स्टेप डाउन चले जाते हैं। हम किसी के दिल में जगह बनाते हैं, 100 अच्छाइयों पे एक बुराई हावी हो जाती है कि एक बार आपने टेम्परामेंट लूज किया या कुछ बोल दिया, वो सब पानी फिर गया। वो चीज रियलाइज हुई। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। तो हमने हमेशा सुना है ना, मैंने इतना किया, इतना कुछ किया, बस एक गलती करी, किए किराए पे पानी फिर गया। और दैट इज ट्रू, ट्रू। दैट इज ट्रू। क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हो तो वो भी लौट के आता है, और जब कुछ बुरा बोलते हो या बुरा करते हो तो वो भी लौट के तो आना ही है। हम ये भूल जाते हैं कि वो भी लौट के आता है। सो हमेशा ये याद रखना है कि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, जिस चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हो, वो घूम के आपके पास भी आएगी, और कोई ना कोई आपको उस चीज के लिए क्रिटिसाइज करेगा। रियली। नहीं, थैंक्स टू आपने यू। आपने बोला अपने हस्बैंड को, यार कितना गुस्से से बोलते हो, क्या जरूरत है, आराम से नहीं बोल सकते हो क्या? और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपने मेड को डांटा, तो वो बोलती है, क्या बीजी आप हमेशा ही गुस्से से बोलती हो, कभी प्यार से भी बोल लिया करो। और आपको रियलाइज नहीं होता कि वापस घूम के मेरे पास आया है। आपने वही किया जो आपने दूसरे को बोला। और ये हम हर रोज कर रहे होते हैं, और ये हम हमारे साथ हर बार हो रहा है, पर हमें पता ही नहीं चलता कि हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। देखिए हम हैबिचुअल हो गए ना, हमें पता ही नहीं लगता, हम सोचते हैं ये तो नेचुरल है, मैं ठीक हूँ। उसमें भी हम, चाहे हमें कुछ हो रहा हो, लेकिन हम उसमें भी अपने आप को करेक्ट फील करते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, ये यहाँ गलत है, इसलिए शायद मेरे को गुस्सा आ गया। तो आपने जब बोला मैं यहाँ करेक्ट हूँ, हम्म। दूसरा इंसान को क्या क्या महसूस होगा कि वो करेक्ट है, यस यस। क्योंकि घूम के तो वही जाना है। जी। जब घूम के वापस आपके पास वही आना है, तो जब आप बोल रहे हो कि मैं करेक्ट हूँ, तो उसको जो महसूस हो रहा है वही घूम के आपके पास आना है। आपको ये लगेगा कि वो इंसान हमेशा यही कहता है कि मैं करेक्ट हूँ, यार हम भी तो सही हैं, वही होगा ना। बिल्कुल तो वही इंसान वही सोच रहा है, तो वो घूम के आना ही आना है। जरूरी नहीं है उसी से आए, कहीं और से आएगा, पर बिल्कुल। आएगा पर जरूर। हम वो नोटिस नहीं कर रहे थे, पर अब जब क्लैरिटी हो रही है तो नोटिसेबल हो रहा है। तो हाँ, तो यही। अभी बस, अभी हर चीज को बस अवेयरनेस में रहना है। अवेयरनेस में रहना है, जैसे कहते हैं ना, साक्षी भाव में रहना है हमेशा। हम्म। तो अवेयरनेस में रहना है, और चेक करना है अपने आप को कि मैं, मेरे साथ जो हो रहा है वो कहीं मैंने ही शुरू किया हुआ है। तो जब आप ये इस चीज का एहसास हो जाएगा ना, तो आप दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दोगे, क्योंकि शुरुआत तो आप ही ने कहीं करी होगी उस चीज की, है ना। सो थैंक यू सो मच। हाँ जी मीनू जी। थैंक यू। स्माइल मॉर्निंग। स्माइल मॉर्निंग। आज का टेक अवे जो बड़ा पावरफुल मैंने लिया कि वर्ड्स आर वेरी पावरफुल एंड दे आर कमिंग बैक टू यू। तो मुझे रियलाइजेशन आया कि मैं कितना गलत, कितना नेगेटिव बोल जाती हूँ। गुस्सा गुस्सा भी आता है। मम्मी मेरी ना कभी बहुत बार मुझे समझाते हैं कि तू क्यों बोल रही है, मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है। लाइक मैं उसको बार बार कहती हूँ बड़ा जिद्दी है, बड़ा नॉटी है, बिल्कुल सुनता नहीं है मेरी। ये वर्ड मेरी मम्मा भी मुझे समझाती है, मत बोला कर ऐसे, मत बोला कर ऐसे। आज मुझे रियलाइजेशन आया कि हमको ऐसा नहीं बोलना है, और हमेशा पॉजिटिव बोलना, एंड थिंग्स विल चेंज। तो अगर जब आप जो भी वर्ड्स बोल रहे हो, वर्ड्स है पावर ना, तो जो भी आप वर्ड बोल रहे हो, सबसे पहले तो कमल आप प्लीज म्यूट पे जाएंगे। सबसे पहले जो आप वर्ड बोल रहे हो, वो वर्ड जो है आपके वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा है। यस। आपने बोला जिद्दी है, तो वो आपकी जिंदगी में वो जिद्दी ही बना रहेगा हमेशा, क्यों? आपने उसको जिद्दी क्रिएट कर दिया। और आपकी जिंदगी में कोई ना कोई आपको भी बोलता होगा, तू तो बड़ी जिद्दी है, अपनी मर्जी करती है, किसी की नहीं मानती है।
कहीं ना कोई ये चीज आपके लिए भी कह रहा होगा, बिकॉज कह आपने रहा हूँ। बोला, आपने उसको अपने पास वापस बुला लिया, क्योंकि जो जाएगा वो वापस तो आएगा ही। आए। सो बी वेरी चूजी विद योर वर्ड्स। तो इसलिए हम लोग, आई डोंट नो वेदर यू आर इन दैट ग्रुप और नॉट, जब हम बोलते थे ना, लेट्स क्रिएट सम पावर वर्ड्स। आज कौन सा दिन है? सैटरडे। हाँ सैटरडे का, आई वॉज इन दैट। आज सैटरडे है, तो एस से कौन सा वर्ड हो सकता है? लेट्स हैव अ, कहते हैं ना, क्या बोलते थे, एनी वर्ड्स। वंडरफुल सुपर, वेडनेसडे। नो, एस से लाइक बोलना है, तो सुपर सैटरडे। सुपर और सैटरडे। हाँ, ऐसे ऐसे करके हम, याद है हम लोग सेशन खत्म करते थे उससे पहले, वी यूज्ड टू क्रिएट दोस adjectives for that word। उस दिन के लिए यस। कोई नया पावर वर्ड यूज करके उस दिन को खत्म करते थे। So the more power words you use, the more those things you will attract in your life. If you say it's a very सैड सैटरडे। सैड सैटरडे, तो आपके साथ सारा दिन आज कुछ ऐसा होगा कि आप सैड ही हाँ होते जी। रहोगे। बट इफ यू से इट्स अ सुपर सुपर सैटरडे, तो बस सब कुछ सुपर सुपर डुपर होने वाला है आज। So it's your word which creates the world, and जो आप बोलोगे वो वापस लौट के भी आना ही आना है आपके पास। So be very careful about it. And पद्मा जी कुछ बोलना चाहेंगी? हैं पद्मा जी? हैं, चली गई है तो सही। पद्मा जी कुछ बोलना चाहेंगी आप? अनम्यूट नहीं करा हुआ ना उन्होंने। अनम्यूट करो मम्मा। आ रही है अब आवाज? हाँ जी, हाँ आ जी। रही है। यही सोच, मतलब व्हाइट बॉल फेंकेंगे तो व्हाइट आएगी, ब्लैक बॉल फेंकेंगे तो ब्लैक आएगी। बिल्कुल 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 सही कहा। आप में से कितने लोगों ने ये मूवी देखी है, व्हाइट बॉल्स एंड ब्लैक बॉल्स वाली? आई थिंक प्राइम या नेटफ्लिक्स पे थी ये। मैंने इसके ऊपर एक वो भी बनाया था, वीडियो भी बनाया था। I'll share that video in Please the group. share, ma'am. I will share Thank it in you. the group. Thank you. Chalo, thank you so much, and let's do the prayer. Hold your hands, close your eyes, और जिसको भी आज आप शुक्रिया करना चाहते हो, आप उसका शुक्रिया कीजिए। Okay, thank you everybody, and have a super duper Saturday today, and we will Thank you, meet ma'am. tomorrow. Thank you, Kamal And ji. अपना यस assignment, यस, थैंक यू एवरीवन। अपना Thank you. assignment जरूर कर लेना। and जिसने अभी तक सीक्रेट नहीं देखी है, प्लीज देख लेना आज। ओके, मैम, वो थैंक, मूवी का नाम भी और लिंक भी शेयर कर दीजिए, जो आप बता रहे थे, व्हाइट बॉल वाली। हाँ नहीं, उस मूवी का लिंक तो मैं ढूंढ लेती हूँ, बट जो मैंने वीडियो बनाया था वो मैं शेयर कर दूँ। Oh, great. Thank you so much. ओके जी, बाय बाय, थैंक यू। Thank you. you.